बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जिस स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 1 और 2 10th साइंस मैथ की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बोर्ड लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेशन सब देखेंगे विद एग्जांपल स्टूडेंट। बट एक चीज़ बड़े याद रखना है कि बोर्ड में जब मैथमेटिक्स में जब भी डेफिनेशन दे, एग्जांपल पूछी हो या ना पूछी हो, आपने एग्जांपल लाजमी देनी है स्टूडेंट। तो पहली डेफिनेशन डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका सेकंड नेम है स्टूडेंट सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन है उसकी पावर क्या हो स्टूडेंट, 2 हो और उससे ज्यादा ना हो। क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी वेरिएबल बट नो हाई पावर, लेकिन उससे ज्यादा ना हो, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड नेम है स्टूडेंट सेकंड डिग्री इक्वेशन। एग्जांपल दिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी स्टूडेंट यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्र का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 0 होगा स्टूडेंट, वो क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो b 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट? अगर b 0 पुट कर दें तो बाकी बचेगा ए एक्स स्क्र। b 0 पुट करेंगे तो मिड वाली टर्म 0 हो जाएगी, ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी स्टूडेंट एग्जांपल्स हैं एक्स स्क्र माइनस 16 इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। फर्स्ट मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन। नाम से जाहिर है ऐसी इक्वेशन स्टूडेंट जिसमें x की जगह 1/x भी चेंज कर दें, यानी जहां जहां पे x है x की जगह क्या पुट कर दें, रिप्लेस कर दें 1/x, उसके आंसर में कोई चेंज ना है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट x4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। क्यों स्टूडेंट? यहाँ पे x की जगह 1/x भी पुट करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल इजी सी। x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर आए, स्क्वायर रूट के अंदर आए, क्यूब रूट के अंदर, इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए अननोन वेरिएबल x क्या रेडिकल साइन के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, दिस इज रेडिकल इक्वेशन। नंबर 2 देखें स्टूडेंट x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1, यहाँ पे भी अननोन रेडिकल साइन के अंदर, इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इस तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखें x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 4। स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन होगी, रेडिकल नहीं होगी। स्टूडेंट ये रेडिकल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके अलावा स्टूडेंट एक और आएगी, सॉरी यहाँ पे मिस होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट में है, पावर में है, उस इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे दी है 2 रेज टू पावर 1 प्लस x प्लस 5 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू, आपने इनमें से कोई सी एक एग्जांपल करनी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फर्स्ट है डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास दो
यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो दो रूट्स आते हैं, एक माइनस बी प्लस माइनस के रूट प्लस बी स्केयर माइनस फोर ए सी का स्केयर रूट डिवाइड बाई टू इंटू ए माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर डिवाइड बाई टू इंटू ए। तो इसके जो नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स किस तरह के होंगे वो फाइंड करने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं उस बी स्केयर माइनस फोर ए सी विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तीन होते हैं, फर्स्ट को कहते हैं वन, सेकंड को ओमेगा और थर्ड को स्टूडेंट ओमेगा स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यूज याद रखनी है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी माइनस वन प्लस स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर टू, ओमेगा स्केयर की वैल्यू स्टूडेंट माइनस वन माइनस स्केयर रूट माइनस थ्री ओवर टू। अब स्टूडेंट स्केयर रूट के अंदर से माइनस खत्म करें तो बाहर अयोटा भी लगा सकते हैं, दोनों लिहाज से वैल्यू याद होनी चाहिए। स्केयर रूट के अंदर से माइनस खत्म करें बाहर अयोटा भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट की कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसमें अयोटा है। स्टूडेंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, ये याद रखना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा वाली वैल्यू में भी अयोटा आता है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में भी अयोटा आता है इसलिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट तीन प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन। कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं यानी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है स्टूडेंट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर ऐड, इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, वन के। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यानी स्टूडेंट वो ये क्या कहना चाहता है, ओमेगा जो है ये किसके बराबर होगा, इसको हम वन ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर को वन ओवर ओमेगा। कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मिसाल के तौर पे ओमेगा, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय वन, ऊपर ओमेगा लिखा है स्टूडेंट, नीचे वन लिखा है। क्या अब बताएं, हमें अभी प्रॉपर्टी पड़ी है कि वन को हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, बेस सेम है तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई पावर है डिवाइड में माइनस, ऊपर वाले ऊपर ओमेगा की पावर वन है नीचे थ्री है, ऊपर वाली ओमेगा वन कैंसिल, नीचे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल। थर्ड प्रॉपर्टी, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। यानी स्टूडेंट वो ये कहना चाहता है कि आपके पास ओमेगा लिखा है ना, अगर आप दो रूट्स हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आप फर्स्ट रूट का स्क्वायर लेंगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर सेकंड का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, यानी मैं ओमेगा का स्क्वायर लूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर का आंसर लूंगा, स्क्वायर लूंगा ना, दोबारा ओमेगा आ जाएगा। कैसे, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर स्टूडेंट टू टू द फोर ओमेगा फोर। अब स्टूडेंट ओमेगा फोर को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर थ्री मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूबिक किसके इक्वल होता है, वन मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा के। तो ये याद रखना है कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का स्क्वायर होता है। लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। तीनों क्यूब रूट्स को प्लस करें, वन प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट डिफाइन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट्स हैं, पहले रूट को कहते हैं हम स्टूडेंट अल्फा माइनस बी प्लस के रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए। दूसरा रूट स्टूडेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू इंटू ए। As roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b are coefficients of x square and x respectively, while c is constant. तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि x square का जो कोफिशिएंट होगा a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट हम c। अब स्टूडेंट वो कह रहा है कि नेक्स्ट फार्मूला है सम और प्रोडक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का। अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अब स्टूडेंट सम ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये बी और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा स्टूडेंट, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट सिमेट्रिक फंक्शन की। अब स्टूडेंट्स सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोस फंक्शंस, ऐसे फंक्शन होते हैं इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टर्म्स रिमेन अल्टर्ड, कि उसमें जो अगर हम वैल्यूज आगे पीछे भी कर दें उसमें कोई चेंज ना आए, व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। एग्जांपल दिया स्टूडेंट बड़ी यहाँ पे इजी
एफ अल्फा कोमा बीटा, यानी फंक्शन है अल्फा कोमा बीटा, अल्फा बी या बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि जहां जहां पे अल्फा है अल्फा की जगह बीटा पुट कर दिया और बीटा की जगह अल्फा। तो फर्स्ट नंबर पे अल्फा था, अल्फा स्क्वायर था, इसकी जगह बीटा पुट कर दिया बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर। अब स्टूडेंट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, इसको अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो एफ बीटा की जगह अल्फा पुट किया, अल्फा की जगह बीटा, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आया। तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोटेंट एंड रिमाइंडर, कोटेंट कह लें क्वेश्चन कह लें, व्हेन अ पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, रिमाइंडर यानी बाकी और कोटेंट फाइंड करने का, जब हम किसी पोलिनोमियल को लीनियर यकदर्जी यानी जिसमें x की पावर 1 होती है उस पर डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब स्टूडेंट ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनका सोल्यूशन कॉमन हो, यानी जब आप उन दोनों को सोल्व करें तो जो x और y की यानी जो भी अल्फाबेट की वैल्यू उसके अलावा कोई ना हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं स्टूडेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एग्जांपल दिया स्टूडेंट 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। अब स्टूडेंट इन दोनों को जब सोल्व करेंगे यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट में से x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, स्टूडेंट इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अब स्टूडेंट डिफाइन सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम। अब जब हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, वो जो है वो सेटिस्फाई करती होंगी इक्वेशन को, इसको कहेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई है, स्टूडेंट इसका हम ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे? स्टूडेंट ऑर्डर पेयर इसका बनेगा स्टूडेंट x y इज इक्वल टू x की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे 2, y की वैल्यू 3। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो ये थी चैप्टर 1 और 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 और 2 की डेफिनेशन तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट एक नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।